ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। ये जीवन बहुत अनमोल है। हम ना तो कुछ साथ लेकर आए हैं, ना ही कुछ साथ ले जाने की अनुमति है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। जिसे आप मेरा मेरा कहते हैं, आज वो आपका है, कल किसी और का हो जाएगा और परसों किसी और का। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ भी साथ लेकर नहीं आए हैं, जिसके लिए हम पूरा जीवन भर लड़ते हैं। जिन वस्तुओं के लिए उन्हें साथ ले जाने की अनुमति भी नहीं है। जो पाया यहीं से पाया और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो उस ईश्वर ने हमें दो अवसर दिए हैं, या तो सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाएं, या अपने हाथों से दूसरों को दान दें, दूसरों की सहायता करें। अगर आपको ईश्वर ने सहायता करने योग्य बनाया है। इंसान को जीवन में खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ज़रूरी है खुश रहने के लिए इंसान की मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को जीवन में खुश रहना है, वो रूखी सूखी खाकर भी खुश रह लेगा। लेकिन जिसे हमेशा ईश्वर से शिकायतें हैं, तो वो सब कुछ पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो जो ईश्वर ने दिया है, इंसान को उसमें सब्र करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। क्योंकि ये हर एक सांस अनमोल है, हर एक सांस की कीमत है। जब तक ये सांसें हमारे शरीर में है, तब तक ही हमें दुख है, दर्द है, पीड़ा है, और तब तक ही हम इस दुनिया से जंग लड़ते हैं। क्योंकि जब तक हमारी सांसें चलती हैं, जिस दिन सांसें छूट गई, ना किसी से कोई शिकवा होगा, ना शिकायत होगी। हर दुख, हर पीड़ा उसी समय समाप्त हो जाएगी। तो जीवन है, तो जीवन जब तक है, तब तक इंसान को लड़ना चाहिए हर हालात से। भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि मनुष्य जन्म पाना ही बड़े सौभाग्य की बात है। और जब हम इस धरती पर आए हैं, तो उस ईश्वर का नाम जाप कीजिए। क्योंकि यही सच्ची धन दौलत है जो हमारे साथ जाएगी। बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो जब इंसान उस ईश्वर पर विश्वास करता है, तो अपने जीवन का सारा भार उन पर सौंप दो। अपना हाथ उस मालिक के हाथों में सौंप दो। जब आपके उस ईश्वर ने, उस परम पिता परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको कहीं भी डूबने देंगे, कहीं भी गिरने देंगे। एक पिता अपने बच्चे को कभी डूबने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। हर पल, हर घड़ी वो उसे संभालता है। तो ज़िंदगी से इंसान को ज़्यादा शिकायतें नहीं करनी चाहिए। जीवन जैसा है, जैसे चल रहा है, चलने दीजिए। अगर आपका जीवन आपकी इच्छा अनुसार चलता है, आप जीवन में खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो उसे ईश्वर की कृपा जानिए। लेकिन अगर आपका जीवन आपकी इच्छा अनुकूल नहीं चलता है, आप जीवन में दुख और परेशानियों से लड़ रहे हो, तो उसे ईश्वर की मर्जी जानकर स्वीकार कीजिए। और उनसे हमेशा एक ही बात कहिए कि जिस हाल में आप रखना चाहते हैं, मैं उसी हाल में खुश रह लूँगा। क्योंकि मैं सिर्फ आपका हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ। लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी शरण में आया हूँ, आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए हर हालात में। तो आप देखोगे कि आपका जीवन कैसे बेहतर होता है। उस मालिक को आपको वो भी देना होगा जो आपके भाग्य में नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के मन को देखते हैं, ना कि उसकी शक्ल को, ना उसकी सूरत को, ना उसके धर्म को, ना उसकी जाति को। वो सिर्फ आपके कर्म को देखते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, वैसा ही फल हमें ज़रूर मिलेगा।
इसलिए आप भगवान पर विश्वास कर हर हालात से लड़ते रहिए। जैसा जीवन आपको मिला है उसी में खुश रहिए और उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए। तो आप देखोगे कि आपका जीवन परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि वो ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेते हैं। जब वो हमें बहुत कुछ देने वाले होते हैं, उससे पहले वो हमारी सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए जब जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला होता है, उससे पहले जीवन में बहुत बुरा समय ज़रूर आता है, क्योंकि ईश्वर देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त की सेवा और श्रद्धा कितनी सच्ची है, कितनी पक्की है। तो जब भगवान हमें बहुत कुछ अच्छा देने वाले होते हैं, उससे पहले वो हमारी सबसे कठिन परीक्षा ज़रूर लेते हैं। अगर आप जीवन में सबसे नीचे के स्तर पर चले गए हो, बिल्कुल डाउनफॉल पर आ गए हो, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हो। आप जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाओगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सबसे बुरा समय हमें इसी बात का संकेत देता है कि अब आप पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और बहुत जल्द ऐसा होगा। अपने बाबा पर विश्वास बनाए रखो। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।